और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ हमारा जो 18 सपोर्ट 18250 उसको ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए और हमें जंप नहीं करना चाहिए। हो सकता है निफ्टी वहां से एक बाउंस दिखाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमारा जो सपोर्ट था 288, निफ्टी ने उसके पास आकर कहीं गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी ने वहां से एक रिवर्सल दिखाया और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस था 18375, उसी के पास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उसी रेंज के बीच में करीब आधा एक घंटा ट्रेड करता रहा। और उसके बाद जब निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया तो निफ्टी वापस हमारा जो नीचे का सपोर्ट था 18288, उसी रेंज के पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट दिन भर हमारी जो नो ट्रेडिंग जोन था उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। और निफ्टी काफी वॉलेटाइल था आज। एक बार करीब 100 पॉइंट ऊपर, फिर वहां से फिर 100 पॉइंट नीचे, और वापस निफ्टी ने जहां पर एक ओपन किया था आज उसी के पास आकर क्लोजिंग दी है। नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ नो ट्रेडिंग जोन का या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन के बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं करता जब तक कोई एक कंफर्मेशन ना आए या फिर कोई एक रेंज बनाकर निफ्टी या फिर कोई स्टॉक उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना दे रहा हो। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 18327 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 18350 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे मान लीजिए और यहाँ पर करीब 2-3 घंटे ट्रेड करे साढ़े साढ़े 11-12 बजे के आसपास। अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उसके बाद 11:30-12 बजे के आसपास निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे और निफ्टी का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 18327, अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 18369 के आसपास। ऊपर का निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है 18394 के आसपास। और जो निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 18421 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी मान लीजिए कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर करीब 2-3 घंटे ट्रेड करता है और 11:30-12 बजे के आसपास निफ्टी अगर एक इस रेंज को ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 18327 उसको भी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 18369। हो सकता है ये टारगेट निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट है वो निफ्टी बड़ी शार्पली अचीव करे और सेकंड टारगेट हो सकता है 18394। थर्ड टारगेट हो सकता है 18320 18421 के आसपास। और अगर मान लीजिए निफ्टी नीचे की तरफ जो रेंज हमारा रेंज बनाता है अगर उसकी तरफ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट 18250 उसको भी ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। 18213 निफ्टी का पहला टारगेट हो सकता है नीचे का, 18178 निफ्टी का सेकंड टारगेट हो सकता है और 18135 निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है। तो निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा निफ्टी उस डायरेक्शन में अपने टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, जो जैसे निफ्टी ने शाम एक सेकंड हाफ में एक फॉल दिखाया है यहाँ पर, अगर ये निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और इस कंटिन्यूएशन में निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे, 15-20 मिनट यहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस दिखा दे रेंज बनाने के बाद। बाउंस दिखाएगा तो निफ्टी वापस हमारा जो जोन है 18327 18250 उसी जोन के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है और हमारे ऊपर के साइड आकर अचीव कर सकता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर जोन बन वापस आता है, हो सकता है निफ्टी वापस फिर यहाँ से फॉल दिखाए और वापस 18250 के पास आकर निफ्टी क्लोजिंग दे दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ हमारा जो 18 सपोर्ट 18250 उसको ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 18213 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 18178 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 18134 के आसपास। और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है कल तो वो जो निफ्टी ने एक सेकंड हाफ में एक फॉल दिखाया था, ये शार्प फॉल, उसके थोड़ा सा एक अगेंस्ट ऑपोजिट होगा। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर अगर एक गैप अप ओपनिंग दे और उसके बाद अगर कोई भी एक रेड कैंडल बनाता है पहली, मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद एक शूटिंग स्टार टाइप की एक रेड कैंडल बनाता है अगर यहाँ पर सेकंड कैंडल, तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो और हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए और हमारा जो सपोर्ट है 18250 उस वहां से सपोर्ट ले और वापस एक बाउंस दिखाए। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स काफी शार्पली अचीव हो सकते हैं। हो सकता है निफ्टी उसके बाद अपना ऊपर का थर्ड टारगेट अचीव करे 18421 और काफी जल्दी अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है
तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेशन मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।